कनाडा की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अमेरिका की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार ने कई उद्योगों को आकार दिया है, जिनमें खनन, ऊर्जा, परिवहन और विनिर्माण शामिल हैं। हालांकि वाशिंगटन की हालिया व्यापार नीतियों ने कनाडा को अपनी आर्थिक रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। एक समय पर स्थिर माने जाने वाला यह संबंध अब स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ते एक दृढ़ संकल्प में बदल रहा है। कनाडा अब अमेरिका के निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि यह अपने भविष्य पर नियंत्रण कर रहा है। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन निर्णायक रूप से हुआ है। अमेरिका ने यह मान लिया था कि कनाडा के पास उसकी व्यापारिक नीतियों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा लिया। लेकिन इस रणनीति ने अप्रत्याशित रूप से उल्टा असर किया। कनाडा ने न केवल झुकने से इनकार किया, बल्कि खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से संबंधित 18 प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। यह केवल टैरिफ का जवाब नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और वैश्विक स्वतंत्रता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। कनाडा के इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसका तेल और गैस उद्योग है। वर्षों से कनाडाई कच्चे तेल की अमेरिकी रिफाइनरियों पर भारी निर्भरता रही है, और इसका अधिकांश तेल अमेरिकी बाजारों में पाइपलाइनों के माध्यम से जाता था। हालांकि यह निर्भरता अब तेजी से बदल रही है। कनाडा अब नए पूर्व पश्चिम पाइपलाइन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे इसका अधिक तेल देश के भीतर ही संसाधित होगा और इसे अमेरिका के बजाय एशिया और यूरोप के बाजारों में भेजा जा सकेगा। यह न केवल कनाडा की ऊर्जा उद्योग में, बल्कि वैश्विक तेल बाजारों में भी एक बड़ा बदलाव होगा। कनाडा अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाने पर भी ध्यान दे रहा है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था केवल अमेरिकी व्यापारिक नीतियों के प्रभाव में न रहे। इसी के साथ कनाडा हरित ऊर्जा को अपनाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश ने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत में बड़े निवेश किए हैं, जिससे इसकी ऊर्जा ग्रिड मजबूत हुई है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो रही है। यह बदलाव केवल पर्यावरणीय जिम्मेदारी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए एक रणनीतिक निर्णय भी है। हरित ऊर्जा में निवेश करके कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए सुरक्षित बना रहा है और खुद को एक प्रमुख हरित ऊर्जा प्रदाता के रूप में स्थापित कर रहा है। खनन क्षेत्र भी कनाडा की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और उन्नत तकनीकें वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य हैं, और ये सभी लिथियम, कॉपर और दुर्लभ खनिजों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर हैं। चीन लंबे समय से इन संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला पर हावी रहा है, जिससे कई देशों के लिए यह एक संभावित खतरा बन गया है। हालांकि कनाडा इस स्थिति को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। खनन परियोजनाओं में तेजी लाकर और घरेलू खनिज प्रसंस्करण में निवेश करके कनाडा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह रणनीति कनाडा को इन संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी, बिना अमेरिका या चीन पर निर्भर हुए। इस बदलाव से कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में एक मजबूत स्थिति मिलेगी, क्योंकि दुनिया भर के देश अपनी प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। तेल और खनन उद्योगों के अलावा कनाडा के बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डालेंगे। देश अपने शिपिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाने और बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश कर रहा है। ये सुधार न केवल कनाडाई निर्यात को तेज बनाएंगे, बल्कि कनाडा को अमेरिकी परिवहन नेटवर्क को बाईपास करने का विकल्प भी देंगे। इस क्षेत्र में एक प्रमुख नवाचार शोर पावर टेक्नोलॉजी का विकास है, जो कार्गो जहाजों को डॉक किए जाने के दौरान स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ने की अनुमति देता है, जिससे उत्सर्जन और लागत दोनों कम होते हैं और कनाडाई बंदरगाहों को अधिक पर्यावरण अनुकूल और कुशल बनाया जा सकता है। कनाडा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने नियामक वातावरण को भी सरल बना रहा है और खुद को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। वैंकूवर और प्रिंस रूपर्ट में प्रमुख बंदरगाह विस्तार परियोजनाएं व्यापार दक्षता और निर्यात क्षमताओं को बढ़ा रही हैं। यह कदम कनाडा की अमेरिकी परिवहन मार्गों पर निर्भरता को कम करने और वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तेज शिपिंग समय से कनाडाई व्यवसायों को लागत कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी,
जबकि भविष्य के अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। ये दीर्घकालिक पहल केवल प्रतिक्रिया नहीं है, वे परिवर्तनकारी हैं और कनाडा के आर्थिक भविष्य को नया आकार दे रही हैं। देश उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित कर रहा है। आत्मनिर्भरता और वैश्विक बाजार विस्तार को प्राथमिकता देकर कनाडा यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बदलती दुनिया में भी मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनी रहे। यह बदलाव वाशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश भेजता है, कनाडा अब केवल अमेरिका की आर्थिक छाया में रहने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हालांकि अमेरिका कनाडा के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना रहेगा, लेकिन कनाडा की कम होती निर्भरता उत्तर अमेरिकी व्यापार संतुलन को बदल रही है। वैश्विक बाजार कनाडा की इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रख रहा है। निवेशक, व्यवसाय और नीति निर्माता सभी इस परिवर्तन के प्रभावों को बारीकी से देख रहे हैं। यदि यह रणनीति सफल होती है, तो कनाडा एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है, जिससे उत्तर अमेरिकी व्यापार की संरचना मौलिक रूप से बदल जाएगी। आने वाले वर्ष यह तय करेंगे कि कनाडा की आत्मनिर्भरता की यह दिशा एक अस्थायी प्रतिक्रिया है या स्थायी रूप से बदलती आर्थिक वास्तविकता। इस परिवर्तन की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कनाडा अपनी नीतियों को कितनी कुशलता से लागू करता है, बाजार की स्थिरता बनाए रखता है और प्रमुख उद्योगों में निवेश को बनाए रखता है। यदि कनाडा इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो यह एक स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, जो केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अंततः बड़ा सवाल यह है, क्या कनाडा की यह साहसिक रणनीति सफल होगी या इसके ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों के पुनर्गठन की चुनौतियां इसे पीछे धकेल देंगी? आने वाले वर्षों में इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कनाडा अब वाशिंगटन की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह अपने आर्थिक भविष्य की दिशा स्वयं तय कर रहा है, और आज लिए गए निर्णय दशकों तक वैश्विक व्यापार में कनाडा की स्थिति को निर्धारित करेंगे। दुनिया इस पर ध्यान दे रही है कि कैसे कनाडा अपने आर्थिक भविष्य को अपने हाथों में ले रहा है। न केवल अमेरिकी व्यापार नीतियों के कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था बदल रही है, बल्कि यह एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ रही है जो इसकी दीर्घकालिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करेगा। देश केवल अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता नहीं ला रहा है, बल्कि यह नए वैश्विक बाजारों, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। इस प्रकार कनाडा यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था किसी एक व्यापारिक साझेदार, विशेष रूप से अमेरिका, द्वारा नियंत्रित न हो। ये कदम जोखिम के साथ आते हैं, लेकिन अवसर भी प्रदान करते हैं, जो कनाडा को उत्तर अमेरिकी और वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कनाडा के नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ते फोकस ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी तेल और गैस क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला देश अब हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है, वहां पवन, सौर और जल विद्युत ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश किए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में कनाडा की सौर ऊर्जा क्षमता में 92% की वृद्धि हुई है और देश भर में लगभग 96,000 नई सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की गई हैं। यह बदलाव केवल उत्सर्जन को कम करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक अधिक स्थिर और विविध ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए किया जा रहा है। हरित ऊर्जा में निवेश करके कनाडा वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से खुद को बचा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन रहा है। यूरोप और एशिया जहां स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की तलाश में है, वहीं कनाडा हरित ऊर्जा समाधान का एक प्रमुख निर्यातक बन सकता है, जो पारंपरिक रूप से अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहने की उसकी रणनीति से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कनाडा केवल तेल और गैस उत्पादक देश से आगे बढ़कर एक विविध ऊर्जा अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो व्यापारिक तनावों से कम प्रभावित होगी। इसके अलावा कनाडा अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं से परे, सरकार ने 2017 से परिवहन नेटवर्क में 4.1 बिलियन कनाडाई डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, रेलवे, हवाई यात्रा और शिपिंग मार्ग शामिल हैं।
इन निवेशों का उद्देश्य भीतरी और वैश्विक व्यापार दोनों को सुगम बनाना है, जिससे भीड़ भाड़ कम हो, परिवहन लागत घटे और दक्षता में सुधार हो। इस बदलाव का एक प्रमुख हिस्सा गॉर्डी हॉवे इंटरनेशनल ब्रिज है, जो 2025 में खुलने वाला है। यह पुल डेट्रॉयट, मिशिगन और विंडसर, ओंटारियो के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार को और सुचारू बनाया जा सकेगा। अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करके कनाडा यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत और अनुकूलनीय बनी रहे, भले ही वह अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहा हो। बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर कनाडा अपनी व्यापारिक रणनीति में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। जबकि अमेरिका अब भी कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन देश सक्रिय रूप से वैश्विक बाजारों के साथ नए और मजबूत संबंध बना रहा है ताकि वाशिंगटन पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सके। कनाडा ने मौजूदा व्यापार समझौतों को मजबूत किया है और यूरोप, एशिया और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ नए समझौते किए हैं, जिससे उसकी ऊर्जा, कृषि और तकनीकी उत्पादों के लिए नए बाजार खुल गए हैं। यह विविधीकरण रणनीति कनाडा को अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में अधिक लाभकारी स्थिति प्रदान करती है, जिससे उसे अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों या टैरिफ के प्रभाव से बचने के लिए वैकल्पिक बाजार मिल सकें। यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि देश की आर्थिक सुरक्षा केवल वाशिंगटन के निर्णयों पर निर्भर न हो। कनाडा केवल अमेरिकी नीतियों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि यह अपने व्यापारिक भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है, ऐसे समझौते सुनिश्चित कर रहा है जो इसके दीर्घकालिक हितों की सेवा करेंगे। इस बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण कनाडा की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) निर्यात परियोजना है, जिसे शेल का समर्थन प्राप्त है और 2025 में निर्यात शुरू करने की योजना है। यह परियोजना विशेष रूप से एशियाई बाजारों को लक्षित कर रही है, जिससे कनाडा अपनी ऊर्जा बिक्री के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने से बच सकेगा। वैकल्पिक साझेदारों पर ध्यान केंद्रित करके कनाडा यह संकेत दे रहा है कि वह केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक विस्तार भर नहीं रहना चाहता। हालांकि यह महत्वाकांक्षी योजना चुनौतियों से मुक्त नहीं है। व्यापार मार्गों में विविधता लाना, बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और नए उद्योगों की स्थापना करना बड़े निवेश और रणनीतिक योजना की मांग करता है। राजनीतिक प्रतिरोध भी मौजूद है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों की अमेरिकी व्यापार पर अभी भी भारी निर्भरता है और वे अपने सबसे बड़े बाजार से दूरी बनाने के संभावित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। कनाडा की स्वतंत्रता रणनीति की दीर्घकालिक स्थिरता इन पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर निर्भर करेगी। कनाडा के इस परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। कुछ देश इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य, विशेष रूप से अमेरिका, इसे अपनी आर्थिक शक्ति के लिए एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं। यदि कनाडा नए व्यापारिक साझेदारों को स्थापित करने और उत्तर अमेरिका से परे अपनी ऊर्जा निर्यात क्षमताओं को विस्तार देने में सफल होता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की पारंपरिक शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित कर सकता है। वाशिंगटन, जिसने लंबे समय तक कनाडा को अपने बाजार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा देखा है, अब देख रहा है कि कनाडा अपना अलग रास्ता बना रहा है।